मेरी बेटी आईएएस की तैयारी कर रही थी। एक दिन मेरी बेटी घर पर अकेली होती है, तो मेरी बेटी का एक दोस्त अपने साथ और एक लड़के को लेकर मेरे घर पहुंच जाता है और मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग घर पहुंचते हैं, घर का नज़ारा देखकर हमारे तो बिल्कुल होश ही उड़ गए थे। चारों तरफ खून ही खून होता है और मेरी बेटी सीढ़ियों के पास गिरी पड़ी थी, जिसके शरीर पर खून ही खून लगा हुआ था। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में अचानक क्या हो गया है। मेरा नाम शिवाकांत है। मेरी दो प्यारी बेटियां हैं। दोनों ही पढ़ने में बहुत तेज हैं। बड़ी वाली बेटी 18 साल की है, जो आईएएस की तैयारी कर रही है, और छोटी वाली बेटी अभी 10th क्लास में है। मेरी दोनों ही बेटियां हमेशा पढ़ाई में लगी रहती हैं। उन लोगों को कहीं घूमने जाने के लिए बोलो तो भी दोनों पढ़ाई को छोड़कर घूमने नहीं चलती हैं। मेरी दोनों बेटियों ने समाज में हम दोनों का नाम ऊंचा कर रखा था। हमारे गांव में एक जमींदार थे। मैं उनके पास मुनीम का काम करता था और मेरी पत्नी घर संभालती थी और दोनों बेटियों की देख रेख करती थी। दोनों बेटियां पढ़ने में इतनी तेज थी कि मेरी पत्नी दोनों को काम नहीं करने देती थी। मेरी पत्नी सोचती थी कि बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, घर के काम तो हमेशा करने ही हैं। एक कारण और भी था। मेरी पत्नी आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने पढ़ाई छुड़ाकर जल्दी शादी कर दी थी और शादी के बाद मैं भी इतना सक्षम नहीं था कि अपनी बीवी को आगे पढ़ा पाऊँ। मेरे से दो छोटे भाई बहन थे, उनको पढ़ाना लिखाना, उसके बाद उनकी शादियाँ करवाई। इन जिम्मेदारियों में मैं अपनी पत्नी को नहीं पढ़ा पाया। इसका मलाल हमेशा मुझे रहता है, लेकिन मेरी पत्नी ने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको पता था इतनी कम सैलरी में सबकी पढ़ाई एक साथ नहीं हो सकती थी। मेरी बहन की शादी मैंने एक पैसे वाले घर में करवा दिया था। मेरा भाई अब पढ़ लिख कर शहर में एक अच्छे पोस्ट पर जॉब करता है और मैं गांव में रहता हूँ। गांव में मेरा एक छोटा सा घर है, जिसमें मैं, मेरी पत्नी और मेरी दो बेटियां रहती हैं। एक दिन मेरी बेटी ने कहा, पापा, सिर्फ घर में बैठकर पढ़ने से मैं आईएएस नहीं बन पाऊंगी। मुझे कोचिंग भी करना पड़ेगा, जिसके लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए। मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटी चिंता मत कर, मैं अपने मालिक से बात करता हूँ। मैं जमींदार के पास गया और मैंने अपने मालिक को बताया कि मेरी बेटी बहुत होशियार है पढ़ने में और वह आईएएस की तैयारी कर रही है, जिसके लिए उसे कोचिंग करनी है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देंगे तो मेरी बेटी का भविष्य बन जाएगा। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। पहले तो मेरे मालिक टाल मटोल करने लगे। उनको लग रहा था कि मैं पैसे चुका पाऊंगा कि नहीं। उसके बाद मैंने कहा, मालिक, मैं आपके पास ओवरटाइम कर लिया करूंगा और इसके साथ अगर दूसरा काम भी करवाएंगे तो मैं वह भी कर लूँगा, जिससे आपके पैसे की भरपाई हो जाएगी। मेरी बात सुनकर मालिक ने हाँ कर दिया और मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे दे दिए। कुछ दिनों में ही मेरी बेटी का कोचिंग शुरू हो गया। मैंने अपनी बेटी को एक 8,000 का फ़ोन खरीद के दे दिया, क्योंकि उसका कोचिंग गांव से थोड़ा दूर था, ताकि अगर उसे कोचिंग से आने में लेट हो जाए तो हम फ़ोन पर बात कर लिया करें। मेरी बेटी बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। रात के 2 बजे तक पढ़ाई करती थी, कभी कभी तो पूरी रात पढ़ाई करती थी। मेरी बेटी की दोस्ती कोचिंग में एक लड़के के साथ हो गई थी, जो आईपीएस की तैयारी कर रहा था। उस लड़के का नाम मनीष था।
मनीष आईपीएस की तैयारी के साथ घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, जिससे उसका घर का खर्चा चलता था। मनीष भी अपनी पढ़ाई में बहुत मन लगा रहा था, लेकिन कहते हैं ना, कब किसकी नीयत बदल जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए किसी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कभी नहीं करना चाहिए और अपने घर की बातें किसी के सामने कभी खुलकर नहीं करना चाहिए। वही गलती मेरी बेटी ने कर दिया था। एक दिन पड़ोस के गांव में एक बेटी की शादी थी। शादी में हमें जाना था। मैंने अपने दोनों बेटियों से कहा कि तुम लोग भी चलो, लेकिन दोनों ने ही मना कर दिया। मेरी छोटी बेटी स्कूल के लिए निकल गई और मेरी बड़ी बेटी कोचिंग के लिए निकल गई। उसके बाद हम लोग शादी के लिए भी निकल गए, लेकिन मैंने अपनी बेटी को समझा दिया था, तुम दोनों अकेले हो, घर में किसी को आने मत देना और हम लोग रात तक आ ही जाएंगे। मेरी छोटी बेटी का स्कूल गांव से थोड़ा दूर था, तो उसको आते आते 3 बज जाते थे और मेरी बड़ी बेटी कोचिंग से दोपहर के 11 बजे के आसपास आ जाया करती थी। मेरी बेटी के मुंह से गलती से निकल गया कि आज घर पर कोई नहीं है, मम्मी पापा किसी शादी में गए हुए हैं और बहन भी 3 बजे तक आएगी। ये बात सुनकर मनीष मेरी बेटी को कहने लगा, चलो आज तुम्हारे घर पर चलते हैं। मेरी बेटी ने सख्त मना कर दिया। मेरी बेटी के मना करने के बावजूद भी मनीष अपने एक दोस्त के साथ ज़बरदस्ती हमारे घर पर आ गया। घर आने के बाद मेरी बेटी अंदर आने से मना ना कर पाई। मेरी बेटी ने मनीष और उसके दोस्त को घर में बैठाया और उनको पानी दिया और उसके बाद चाय बनाने के लिए चली गई। इसी बीच उन दोनों के मन में मेरी बेटी के प्रति गलत भावना आ रही थी। मेरी बेटी ने चाय बनाकर दोनों को पिलाया। उसके बाद दोनों ने मेरी बेटी के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दिया और मेरी बेटी को कहने लगे, अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर बाद सब अच्छा लगने लगेगा। तो मेरी बेटी ने मनीष को धक्का मार कर गिरा दिया। तब मनीष गुस्से में आकर मेरी बेटी को एक थप्पड़ मार दिया। साथ में दूसरा वाला लड़का भी मेरी बेटी का हाथ पकड़ने लगा। मनीष कहने लगा, तू इसके हाथ पकड़, मैं इसके पैर पकड़ता हूँ। उसके बाद हम दोनों फुल मज़े लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही मनीष ने मेरी बेटी के 2 पैर पकड़े, मेरी बेटी ने दोनों पैर से मनीष के छाती पर जोरदार पैरों से धक्का मारा। मनीष फर्श पर गिर गया। उसके बाद मेरी बेटी ने किसी तरीके से अपने हाथ को छुड़ाया और दौड़कर बाहर गई। बाहर से एक बड़ा सा डंडा लिया और दोनों को एक एक मार दिया, जिससे उनके सर से खून निकलने लगा। उसके बाद भी वह दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। मेरी बेटी किचन में गई और लाल मिर्च का डब्बा लेकर आई और दोनों की आंखों में डाल दिया। मनीष और उसका दोस्त चिल्लाने लगे, लेकिन इन सब में मेरी बेटी को भी चोट लग गई थी। उसके भी हाथ पैरों से खून निकल रहा था। मेरी बेटी थक भी बहुत ज़्यादा गई थी। मेरी बेटी जैसे ही मदद मांगने के लिए बाहर जाने लगी, वहीं सीढ़ियों के पास जाकर बेहोश हो गई। मेरी बेटी घर से बाहर नहीं निकल पाई। इन सब चीज़ों में 3 बज चुके थे। मेरी छोटी वाली बेटी ने बाहर का दरवाज़ा खोला, सामने अपनी दीदी को खून से लथपथ गिरा हुआ पाया। मेरी छोटी बेटी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया और आसपास के लोग सारे इकट्ठा हो गए। आसपास के लोगों ने मेरी बेटी को उठाया और हमें भी फ़ोन कर दिया और मनीष और उसके दोस्त को भी पकड़ लिया, जो भागने की कोशिश कर रहे थे। हमारे घर पर आते आते
पुलिस भी घर पर आ चुकी थी और डॉक्टर को भी बुलाया गया। डॉक्टर ने मेरी बेटी का इलाज किया। जब मेरी बेटी थोड़ी होश में आई तो उसने पुलिस वाले को पूरी कहानी बता दी। पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ कर ले गए। हम दोनों पति पत्नी का तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस यही सोच रहे थे हमारे सर से बहुत बड़ी संकट टल गई। 2-3 दिन बाद जब हमारी बेटी ठीक हो गई तो हमने उसको समझाया किसी को भी अपने घर का हाल नहीं बताना चाहिए। जैसे हम लोग कब घर पर हैं कब नहीं हैं, किसी को भी गलती से नहीं बताना चाहिए। एक तरफ बेटी की छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया, वहीं बेटी की हिम्मत ने और सूझबूझ ने बहुत बड़ा संकट टाल दिया था। मेरी बेटी ने डट कर उन दोनों का सामना किया।